ओके बच्चों, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका अटैम्प्ट। ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये पूछ रहा है कि ईदर दीज पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, मेक ए लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए कह रहा है जी RIFEFIIR, ये तो वैसे इक्वल भी है क्योंकि लेटर्स भी सेम है, लेकिन ये इक्विवेलेंट ज़रूर है क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी होती है कि एलिमेंट्स की तादाद यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, सो दे आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, सी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, डी के अंदर 4 है, इक्विवेलेंट नहीं है। फिर है जी ई के अंदर भी 3 एलिमेंट है, एफ के अंदर भी 3 है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। जी इज ए सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13, बिल्कुल 12 आएगा आंसर इसका। और एच इज ए सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन एन ईयर, वो भी 12 होते हैं। कैसे देखिए, जी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। और अगर हम जनवरी फरवरी से स्टार्ट करें तो वो भी 12 मंथ्स है, ईच एंड एवरी वन नोज। सो अगर हम इन दोनों की कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो सेम हो जाएगा एंड दीज टू सेट्स विल बी जी एंड एच विल बी इक्विवेलेंट। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं सेट आई एंड जे के ऊपर, तो इसमें ज़रा देखें 555 ये लिखा हुआ है, लेकिन पहला 5 है, फिर 55 है, फिर 555 है, ये 3 एलिमेंट है। जबकि इससे आगे चलें तो देयर आर 6 एलिमेंट्स, ऑल आर 5। पहली तो बात है ये सेट ही नहीं है, ये जो जे लिखा है दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि सेट के अंदर एक वैल्यू रिपीट ही नहीं करती। तो ये तो पहले जो सेट की टर्मिनोलॉजी है उसको ही पूरा नहीं कर रहा जे, अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंसी तो हम बाद में देखेंगे ना। तो इक्विवेलेंसी तो ये सेट ही नहीं है बेसिकली जे। अगर इसका एक ही एलिमेंट सिर्फ 5 कंसिडर करेंगे तो फिर भी जे में एक एलिमेंट हो जाएगा और आई के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट्स होंगे। सो दैट्स वाई इक्विवेलेंट नहीं है। आगे अगर हम चलते हैं रिलेशंस पे, तो रिलेशन में यहाँ पे ये बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। सेट ए देखिए उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और बी सिर्फ आ रहा है 1 2 3 4, तो बी ए का सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि दिस इज ए साइन ऑफ सबसेट। ओके, इसी तरीके से ए और बी को अगर आप गौर से देखें, ए आ रहा है AEU और बी आ रहा है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवल्स होते हैं AEIOU। तो देखा जाए तो ए बी का सबसेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी, ए बी का सबसेट बन रहा है, ऐसे ही है, बन रहा है, क्योंकि पोर्शन होता है ना, सबसेट होता है उसका हिस्सा, तो बिल्कुल है। अगर आप ज़रा देखें थर्ड पे तो लिखा हुआ है PAR और बी लिखा हुआ है RPA, ये तो इक्वल सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और वैल्यू जो एलिमेंट्स के वो भी बिल्कुल सेम आ रही है ए और बी में। सो ए विल बी इक्वल्स टू बी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी जो हमने फाइंड कर लिया। पहला पार्ट में बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सेकंड पार्ट में ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जबकि थर्ड पार्ट के अंदर ए इज इक्वल्स टू बी। नाउ फर्दर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, कहते हैं जी राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल, नॉट मेक देम इक्विवेलेंट, टू मेक देम इक्वल। पहले पार्ट में SOFT आ रहा है, TF अब O मिस इसलिए था क्योंकि उसकी बात है कि उधर भी सेम आपने एलिमेंट्स करने इधर भी करने, तो O मिसिंग था लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में 2 मिसिंग था लिख दिया क्योंकि इक्वल में बिल्कुल एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ऑर्डर बेशक चेंज हो जाए, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है जी इधर E मिसिंग था, इधर O मिसिंग था, बहुत ईजी था जी ये। नेक्स्ट वाले में आपने क्या कहते हैं जी कि मेक देम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वैल्यूज़ बराबर हो, सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है, नंबर ऑफ वैल्यूज एक जैसी हो, कार्डिनल एक जैसा हो। तो 1 2 3 तो मैंने AEI कर दिया, 3 वॉवल्स लिख दिए। AB चल रहा था, आगे मैंने CD लिख दिया, 4 एलिमेंट्स पूरे कर दिए। इधर लंदन पेरिस मॉन्ट्रियल चल रहा था, डिफरेंट सिटीज़ हैं ये, डिफरेंट कंट्रीज़ की, मैंने इधर कसूर पेशावर और लाहौर लिख दिया। इधर 1 3 5 था, उधर 2 4 लिखा था, मैंने साथ 6 लिख दिया। उसी चीज़ को मैंने फ्लो में मैं आगे ले गया। लेकिन असल बात ये काउंटिंग को पूरा करना, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है ये भी 3 है, ये 3 है ये भी 3 है। अगर कोई इसमें कम होता तो फिर हम उसको कहते कि यार ये तो इक्विवेलेंट ही नहीं है। सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी कवर हो जाती है विद इन 2 आपकी क्या कहते हैं जो लेक्चर्स मैंने अभी आपको सेंड किए। तो अभी मैंने वेन डायग्राम और 1C को छोड़ा है क्योंकि वेन डायग्राम जिस तरीके से आपको सिखानी है वो मैं कल आपको एज इट इज़ उसके फिगर्स बना के आपको समझा दूंगा। बेसिकली वेन डायग्राम जो होती है वो एक पिक्टोरियल यानी कि डायग्रामेटिक फिगर होती है सेट्स की, यानी सेट्स जब कंपेयर हम करते हैं तो हम उन्हें डायग्राम के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं और वो एक इजी प्रोसेस है और उसका आना भी ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। ये नीचे सबसेट्स का टाइटल देख रहे हैं, इसमें भी ये जिस तरह ये सर्कल्स बने हुए हैं ना, तो इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम के बारे में समझाया जाएगा।
लेकिन अभी आपको इसकी सेंस नहीं डेवलप हो रही होगी, इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के साथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।